राज्य सरकार द्वारा हो रहा है और जिला प्रशासन को बधाई जिन्होंने इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का यहाँ पर दिव्य और भव्य आयोजन किया। आप सभी को बधाई और सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए और उन शहीद आंदोलनकारियों को नमन करते हुए और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन जो भी सम्मानित अतिथि हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है का भी अनावरण करें। उम्मीदों से उपलब्धियों तक की कहानी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से। स्वागत है आपका रजत जयंती महोत्सव में। दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है 4 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है और आप ब्लॉक में बने रहना। आज मेले का आखिरी दिवस है और आपको ले चलता हूं रामलीला ग्राउंड की ओर। दोस्तों मैं यहां रामलीला ग्राउंड में पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे ये रामलीला ग्राउंड आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको मेले की ओर, स्टेज की ओर ले चलता हूं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। तेरे हाथों में मेरी डोरियां, तू ही मेरी राधा, तू ही मेरी दुख बरसाता वे यारा तेनू रब बनिया, वे यारा तेनू रब बंदे दी जाति को जिवे कपड़े दे विच मेरा नाम दिलदार हसा दे तैनू रब बनिया, तू मेरा नाम दिलदार हसा दे तैनू रब बनिया। दस भूल के रब दरबारा, दस भूल के रब दरबारा हसा दे तैनू रब बनिया, तू मेरा नाम दिलदार हसा दे तैनू रब बनिया, तू मेरा नाम दिलदार हसा दे तैनू रब बनिया। मुझे तारा
थैंक यू सो मच। जो विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम बात करने जा रहे हैं छोटी सी बात। सड़क पर चलती है जिंदगी, नियमों पर चलती है जिंदगी, जरा सी चूक और बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि सुरक्षा में ढलती है जिंदगी। तेज रफ्तार की शान ना नियम का ध्यान, और न हेलमेट का मान। तो भैया उसके बाद क्या होते? अरे गिल्ली तुम बड़वखी ना होगी है? सावधानी हटियो, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। सही बोला मैंने? हाँ सही बोला। गिल्ली बड़वखी होता बोली गिल्ली। अरे सावधानी हटियो भैया, आप लोग बताओ ना। अरे बताओ भैया, सावधानी हटी उसके बाद क्या होता है? चिल्लाओ बोलो। ये बोला रे भैया, दुर्घटना घटी तो भैया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैसे दिखाते हैं तुमको, आओ हमारे साथ देखो। हेलमेट नहीं पहनता हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या हीरो हूँ यार मैं। अरे कौन सा हीरो हो गया? हेलमेट पहनने में कौन सा हीरो हो जाएगा? हेलमेट पहन के बाल खराब हो जाते हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे? चंपू बोलेंगे, चंपू मेरे को। शैम्पू वैसे भी तेरे गुजरे चमन जैसे बाल है, कौन बोलने वाला है शैम्पू तेरे को? अरे तुम क्या जानती हो? अरे ले जा बाबू ले जा। अरे नहीं यार, मैं पहनता नहीं बोल मैं तेरे पापा से बोल दूंगी यार, नहीं शिकायत। जिससे बोलना है बोलो मेरे को। अरे बोलो सुनना चाहिए। अरे नहीं मानी सरकार की बात। माँ थी सरकार के नियमों के साथ। अरे भैया समय बीता, साल बीता, माँ कहती रही रोज सुबह, धीरे चल बेटा। बेटा बोले, अरे माँ मैं तो हीरो हूँ दर्दों का, तुम चिंता मत कर। अरे बाप रे भैया, ये तो गिर पड़ा, अब क्या होगा? फिर एक दिन वही हीरो गिर पड़ा। सड़क में भी उसे सजा कड़ी, लेकिन उस दिन भी माँ थी हेलमेट लेकर ही खड़ी। अरे गिल्ली, एक दूसरी कहानी भी तो सामने आई। अरे अरे छोड़ो भी, ऐसे कैसे चला रहे हो गाड़ी? अरे यार इतने साल से तुझे चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है यार। हे भगवान, ऐसे कैसे चला रहे हो गाड़ी? एक तो पार्टी में तुमने ज्यादा पी ली है और ऊपर से ऐसे गाड़ी चला रहे हो। अरे यार बहुत बोर करती है। जा देख या तो ये वो देख, वो कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। देख तुम व्यू छोड़ो, अभी बच्चों की सोचो। अरे ऐसे मत चिल्लाओ। अरे छोड़ यार, फोन आ रहा है। हेलो, अरे सुनते हो, ऐसे फोन में बात मत करो। अरे तो बोल मत यार, चलाने गाड़ी। अरे भैया, पर ये बात गाड़ी सुनती कहाँ? नियम जानना और न मानना। फिर गाड़ी भी देखो ले जाती है कहाँ। एक झटका, एक मोड़ गलत और जिंदगी खत्म। अरे भैया मर गए रे। छायाले द्वीपना की छुट्टी आई हो पीपाली छायाले ते दुनिया ते पूछलिए मैं डरा, ते दुनिया ते पूछलिए मैं डरा, बिन माया को कोई न जोड़दारा, बिन माया को कोई न जोड़दारा। पुतली उड़ी आगा मेरी ड्यूटी पगला परान तेरे पासा, मेरे डगाड़ मेरी ड्यूटी पगला परान तेरे पासा। ओ
2000 इतिहास में अंकित है। एक स्वर्णिम प्रतीक और इस कवर में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, श्री बद्रीनाथ धाम का गुरुद्वार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड आदि दर्शाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब दीदी सज्जनों, एक फिल्म के माध्यम से देखते हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि के 25 वर्षों की गौरव गाथा को। संघर्ष से सृजन की गाथा और फिर सृजन से परिवर्तन की गाथा, जो अब विकसित उत्तराखंड 2047 में रूपांतरित हो रही है। आइए देखते हैं ये फिल्म। उम्मीदों से उपलब्धियों तक की कहानी है। इस यात्रा में एक दशक से भी अधिक समय से राज्य को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, ये देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। इन वर्षों में राज्य में प्रदेश में रोजगार और उद्योगों को नई दिशा मिली है। एमएसएमई इकाइयों में लगभग 6 गुना वृद्धि और इन इकाइयों में मिलने वाला रोजगार 10 गुना से अधिक बढ़ा है। बड़े उद्योगों में निवेश 3 गुना बढ़ा है। राज्य में आर्थिक प्रगति के साथ साथ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। 4 धाम सड़क और रेल परियोजना, भारतमाला परियोजना, हाईवे, फ्लाईओवर और पुलों के साथ साथ वंदे भारत ट्रेनों और हवाई सेवाओं ने राज्य के भीतर संपर्क को तो सुदृढ़ किया ही है, पूरे देश से ही इसे और मजबूती से जोड़ा है। उत्तराखंड देश विदेश के यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के लिए सदैव से आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटन अब राज्य की जीडीपी में लगभग 9% का योगदान दे रहा है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाते हुए श्री केदारनाथ धाम का भव्य प्लान, श्री बद्रीनाथ धाम का स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकास और मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार और अवस्थापना विकास प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नया जीवन दे रही है। साथ ही होम स्टे योजना के माध्यम से स्थानीय लोक पर्यटन से जुड़कर संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है। विश्वविद्यालयों की संख्या 3 से बढ़कर 45, इंजीनियरिंग कॉलेज 8 से बढ़कर 52। उत्तराखंड अपनी स्थापना के दिनों से ही ऊर्जा प्रदेश के रूप में और स्मृति चिन्ह आपके विद्यालय तक पहुंचा दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार वितरण के बाद जो है दिव्य दर्शन सिंह नंगयाल जिया जाला सामान्य ज्ञान सब जूनियर में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रविंद्र नेगी जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिया जाला तृतीय स्थान आपने चित्रकला प्राथमिक वर्ग में प्राप्त किया। मान्या आप भी आ जाओ बेटा। आमंत्रित है, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेम टीम ये मंच में रहे, बाकी आप सभी से निवेदन है और मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से गुजारिश करता हूं कि एक मतदाता जागरूकता शपथ यहां से होनी है। महोदय एक बार आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार मैम प्लीज आप लोग एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। ये मंचासीन जो भी सम्मानित अतिथि हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है
सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो सभी आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तो एक पंक्ति हमारे अमर शहीदों के लिए, एक दीप उनके लिए भी जलाना। कृपा करेंगे। स्टेट मिलेट मिशन योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु अवंतिका ग्राम संगठन समूह ग्राम भुरमुनी तैयार रहे। अभी 3 हमारे कृषि विभाग की मातृ शक्तियों को यहां से सम्मानित किया जाना है। थोड़ा शीघ्रता करेंगे प्लीज। कृषि सुबह से मैं सर्वप्रथम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन महान विभूतियों को जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और उनके त्याग के बदौलत उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात आज इसकी 25वीं वर्षगांठ को हम यहाँ पर मना रहे हैं। इन सभी महान विभूतियों को अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सभी को नमन करता हूँ। आज यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अशोक नबियाल जी कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति और अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटकाई जी, कार्यक्रम में उपस्थित विकासखंड कनाली छिंदा के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख महिमन कन्याल जी, बसंत जोशी जी, मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ सैनी जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पिथौरागढ़ राज्य सरकार द्वारा हो रहा है और जिला प्रशासन को बधाई जिन्होंने इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का यहाँ पर दिव्य और भव्य आयोजन किया। आप सभी को बधाई और सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए और उन शहीद आंदोलनकारियों को नमन करते हुए और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गाइड किया कि 2047 तक कैसे हम अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में ला सकें और जब राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा तो देश भी विकसित होगा। तो उसी दिशा में हम लोगों को चलना है और उसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना है। हमारे सारे विभाग जो हमारे प्लस पॉइंट हैं, जो हमारे यूएसपी हो सकते हैं, उन पे हमें वर्क करने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में उत्तराखंड ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति करी है। जाकि हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी पिछले 15 सालों में जो है वो 26 गुना बढ़ी है। और जो हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम भी लास्ट 15 ईयर्स में जो है 18 टाइम्स बढ़ी है। लेकिन अभी हमारे जैसे जो यूएसपी हो सकते हैं, जैसे बात की गई हम लोगों का एडवेंचर टूरिज्म में अभी बहुत और स्कोप हो सकता है, जिसपे सम्मिलित रूप से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हॉर्टी टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, वेलनेस, योगा ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सब लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अभी भी हम लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ वर्क करने की आवश्यकता है। उससे हमारा जो है पलायन भी रुकेगा और जॉब क्रिएशन, रोजगार जो सृजन होगा वो भी हमारा स्टेडी हो जाएगा। तो इस दिशा में हम लोग लगातार कार्य करेंगे और जो भी कार्य हम लोग करें वो क्वालिटी से वर्क करें, जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन करें। ये सब हम लोग की सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस पर हम लोग वर्क करें, ट्रांसपेरेंटली सारा काम हो, ऑनेस्टली सारा काम हो, इफेक्टिवली सारा काम हो और एक टाइम बाउंड मैनर में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग पूरा करें। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में पूरी संभावना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। हमारे पास अच्छा मैन पावर है, हमारे पास अच्छी डेमोग्राफी है, दिल्ली से हम लोग पास हैं। एयर कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अभी सुधार हुआ है। देहरादून और पंतनगर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की दिशा में है
पंतनगर का भी विस्तारीकरण होगा भविष्य में, और यहाँ से भी लगातार साइट चलेंगी। और भी जगह का, चाहे उत्तरकाशी की बात करें 44 में, या रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम होती है RCS, उसके माध्यम से भी बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी अब हेली सर्विसेज जो है उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवल में समय कम लगेगा और आवागमन बहुत ज़्यादा सुगम हो पाएगा। तो आने वाला समय जो है बहुत पॉजिटिव है। मेडिसिनल एरोपैथिक प्लांट की बात मैं हमेशा करता हूँ, जिनमें CTU था उस दिशा में हम लोगों ने बहुत काम किया था, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, और इसका जो एडवांटेज है, डेमोग्राफिक एडवांटेज, वो हम लोगों को है, क्योंकि हमारे पास ऐसी क्लाइमेट है जिसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं और एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लास की, रेवेन्यू की, और हमारे सारे ऑफिसर्स का भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने प्रोग्राम को अरेंज कराया। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू जी, मुकेश उपाध्याय जी, गंगा पाठक जी, गंगा पंत जी, मोहन जोशी जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। मनोज पांडे जी, जीवन जोशी जी, नीरज जोशी जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूरे प्रशासन की ओर से। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे मंडल अध्यक्ष दामी जी, मंडल अध्यक्ष मुनापुर सुनील जी और लीला। दोस्तों, इसी के साथ आज का इस ब्लॉग मैं आप यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग में। इसका अगला भाग आपको कल को देखने को मिलेगा, भाग 2 में। दोस्तों, आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। दोस्तों, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, इससे आगे का भाग आपको कल देखने को मिलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।